जय हिंद दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या किसी भी पीएससी परीक्षा में करंट अफेयर की काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। इन्हें कैसे तैयार किया जाए, इनके लिए कौन से सोर्सेज फॉलो किए जाएं, कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो किया जाए, कौन सी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है मंथली उसे फॉलो किया जाए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप कैसे कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपके सामने कौन से ऑप्शन हैं। ऐसे कई सारे सवाल जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स होते हैं उनके सामने होते हैं। उन सारे सवालों के आज मैं आपको जवाब देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप कोई भी अखबार फॉलो मत करिए। केवल एक ही अखबार आपको फॉलो करना है, वो है द हिंदू। द हिंदू में इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन हिट होते हैं वो सीधे सीधे द हिंदू से होते हैं, ना कि किसी और दूसरे पेपर से। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी हैं तो भी आपको द हिंदू फॉलो करना है, और वो आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। शुरुआत में 3-4 महीने आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी, लेकिन उसके बाद आप सीख जाएंगे। और वो 3-4 महीने की जो आप जर्नी तय करने वाले हैं, वो सारी जर्नी मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। बहुत आसान आपकी जर्नी हो जाएगी उससे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप क्या करिए, जो भी अगर आप न्यूज़ सोर्स अभी फॉलो कर रहे हैं तो अगर या फिर नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। एडिटोरियल डिस्कशन आता है रोज द हिंदू का, यूट्यूब पे वो आपको मिल जाएगा। कई सारे लोग उसको अपलोड करते हैं। तो जिसका भी आपको पसंद आता है, 30 से 35 मिनट का वो होता है, उसको आप फॉलो करना शुरू करिए। तो धीरे धीरे आपको न्यूज़ में इंटरेस्ट आएगा। ऐसे जब करते करते आपको करीबन 1 आध महीना हो जाए तो आप द हिंदू, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होता है तो बढ़िया, और अगर ऑफलाइन आपको अवेलेबल हो जा रहा है यानी हार्ड कॉपी उसकी, तो और भी बढ़िया है। तो जैसा भी आपको होगा, दोनों में आप कोई भी एक सोर्स फॉलो कर लेंगे। और उसके बाद आपको कैसे पढ़ना वो मैं आज आपको बताता हूँ, और कौन कौन से पेज पढ़ना पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, और वो भी कैसे पढ़ना वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला कागज़ भी आपसे शेयर कर दूंगा। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और अगर इसकी आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने होता है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में दोस्तों कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं, इसने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया या इस तरीके की कुछ बातें होती है या कोई केस से रिलेटेड। ये सब हमको नहीं पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। और जब आप जैसे अभी आप पढ़ना शुरू करते हैं कल से द हिंदू, तो उसमें आपको कई सारे आर्टिकल ऐसे होंगे, जैसे आप शुरू में तो 15-20 दिन आप कैसे जाएंगे कि आपको पढ़ना होगा, चलिए ये भी नया लग रहा है वो भी नया लग रहा है। लेकिन इसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा आर्टिकल रिपीट हो रहे हैं। जैसे एलओसी में क्या चल रहा है, वो रोज उस आर्टिकल को रिपीट करते रहेंगे 15 दिन तक, 20 दिन तक। वो तो आपको एक दिन देख लिया आपने, इनफ है उतना। फिर उसके बाद वो एडिटोरियल में कवर हो जाएगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको देखना है सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज। इसमें सिटी का रहता है, जैसे आप दिल्ली एडिशन है तो दिल्ली की न्यूज़ रहेगी, मुंबई का लेंगे तो मुंबई की, जहाँ का भी आप, अगर आप साउथ इंडिया किसी सिटी का लेते हैं तो वहाँ का। तो ये वाला जो है ना आपका लोकल पर्टिकुलर उससे रहता है, तो ये वाला पूरे पेज जो आपको छोड़ देना है। इसमें कुछ जो नया है, कुछ आपको लगता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस का, तो आपको पढ़ना है। बाकी सब कुछ अगर लोकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड या लोकल उससे रिलेटेड है, इवेंट है, तो उसका आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद दोस्तों जो इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पेज, वो है एडिटोरियल। तो इसमें 6 जो पेज होता है वो उस पेज की बात कर रहा हूँ मैं। 6 नंबर के पेज में जो आप लेफ्ट साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में जो ऊपर नीचे जो आर्टिकल होते हैं वो दोनों आपको पढ़ने होते हैं। उसमें जो भी कंक्लूजन है, कोई भी अगर इवेंट हुआ है उसके बारे में लिखा होता है, वो आपको पढ़ना होता है। उसके बाद जो साइड के उसके 2 बाजू में आर्टिकल होते हैं वो भी आपको पढ़ने होते हैं। और उसके नीचे वाला पोर्शन आएंगे जब 6 पेज में ही, तो वो लेटर टू द एडिटर होता है, वो वाला आपको पूरा छोड़ देना होता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद जो आप 7th पेज में आएंगे, तो 7th पेज में भी जो एडिटोरियल रहता है वो सारे आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन उसमें जब मंडे के दिन का आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो उसमें जो एडिटर है उनको लेटर लिखते हैं, जो रीडर पढ़ने वाले हैं, तो उसको आपको छोड़ देना होता है। फिर उसके बाद इसमें कुछ डाटा भी होते हैं 7th पेज में, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो 8th, 9th, 10th पेज है, इसमें कहीं साउथ इंडिया की या कहीं नॉर्थ इंडिया की, इसमें कई तरह की पॉलिटिकल न्यूज़ होती है और कई तरह की न्यूज़ होती हैं। तो जिसमें भी जो सोशल वेलफेयर की है या जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है या जिसको आप मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो 11th और 12th पेज होता है वो शोकेस होता है, बेसिकली शोकेस लिखा होता है उसमें। तो उसमें या तो किसी कार के बारे में बताया होगा या किसी फैशन डिजाइनिंग के बारे में, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना। आपको एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी काम का नहीं है। कुछ लोग ये भी होते हैं, वो मतलब होते हैं इस तरीके के लोग, तो कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट पढ़ने लगते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कोई काम की नहीं है आपकी, आपके एग्जाम में कुछ के बारे में कुछ भी आना नहीं है, तो आप उसको पूरी तरह अवॉइड कर दीजिए, वो फालतू आपका टाइम वेस्ट करेगा। फिर 13th जो पेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज़ होती है। इसमें भी आपको ये देखना है, मतलब इसमें भी बहुत सारी अभी कुछ दिनों से ऐसा हो गया कि नोक झोंक का दिखाता रहता है, इसने इसको ये बोल दिया वो बोल दिया, ट्विटर में ये होगा वो हो रहा, तो इससे नहीं देखना आपको। इसमें जो भी सोशल वेलफेयर की चीज़ें चल रही हैं कहीं, या कोई भी अच्छी न्यूज़ है,
कोई भी नई प्रेसिडेंट आए, जो इंडिया की जो पॉलिसी उसको, जैसे ये अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे उनके बारे में कुछ अभी शुरुआत में आ रहा था, रोज रिपीट हो रहा तो नहीं पढ़ना, लेकिन जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंडिया के लिए रिलेटेड, और ये जो चीज़ें धीरे धीरे करके आपको समझ में आएंगी तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो 14th पेज होता है वो बिजनेस का होता है, वो आपको नहीं पढ़ना होता, पूरी तरह उसको छोड़ दीजिए। और 15th और 16th ये स्पोर्ट्स का पेज होता है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना होता है। अब आपको ये तो पता चल गया क्या क्या नहीं पढ़ना, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि उनको पढ़ा जाए कैसे। पढ़ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती शुरुआत में जब आप पढ़ते हैं तो कि द हिंदू आपको समझ में आने लगे। उसके लिए मैं आपको कुछ स्टडी शेयर करने वाला हूँ। तो आपको देखिए, मैं भी उस स्टेज से गुजरा हूँ और आपको भी बहुत ईजी पढ़ने वाला है। इसके बाद सबसे पहले एक काम करना है आपको, वो ये कि एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप ले लीजिए। इंग्लिश हिंदी करके रहता है, तो उसमें क्या रहेगा कि कोई भी वर्ड इंग्लिश में लिखा रहेगा, फिर उसकी मीनिंग इंग्लिश में रहेंगे 3-4, और एक 2-3 वर्ड जो है वो हिंदी में रहेंगे। तो उसके फ़ायदा आपको ये होने वाला है उस डिक्शनरी से कि जैसे आप कोई वर्ड इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और उसको 3-4 मीनिंग आपको इंग्लिश में पता है, तो अगर एग्जाम में वो वर्ड एग्जैक्ट आपको याद नहीं आ रहा तो भी आपका काम चल जाएगा, आप अटकेंगे नहीं। और अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो भी आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि जो इंग्लिश का पेपर होता है एक हम लोग का मेंस के एग्ज़ाम में, वो पेपर आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। उसमें आप नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी रुक जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी होगी। अब उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा, इतने सारे मैं आपको चीज़ें बता तो दी आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है विद्यार्थियों को कि जो द हिंदू है वो समझ में भी नहीं आ रहा है, और उसके साथ साथ जो डिक्शनरी में देखने में दोनों में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो उसके लिए ऑप्शन ये है, आप एडिटोरियल बस शुरुआत में कुछ एडिटोरियल देख लीजिए कि यार इधर के एडिटोरियल अच्छे लगते हैं मेरे को, मैं इसको पढ़ूंगा। ये भी पर्सन टू पर्सन हो सकता है, वेरी कर सकता है, क्योंकि शुरुआत में हम पढ़ना सीख रहे हैं, हमको न्यूज़ को डाइजेस्ट करना शुरुआत में नहीं सीखना है कि यार ये ऐसा वैसा है। शुरुआत में केवल आपको पढ़ना सीखना है। तो उसके, और जो CSAT का पेपर होता है उसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर आप रेगुलर द हिंदू या कोई भी पेपर पढ़ते होते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी कॉपी है ना। इसमें आप देखेंगे जैसे ये D है, ऐसे अल्फ़ाबेटिकली आप एक रजिस्टर बना लीजिए। हर वर्ड जो है, जैसे ये J है तो J से जो भी आपको वर्ड में दिक्कत आ रही है आपने उसको लिख लिया, आप उसको एक इंग्लिश में लिख लीजिए, एक हिंदी में, जो भी आपको जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है। जैसे ये P है, P के रिलेटेड मैंने वर्ड लिख लिए, और जो भी जैसे ग्रीक है, ग्रीक लेटर है, ग्रीक का मैंने एक अलग वो बना लिया, कॉलम बना लिया ABCD करके, ऐसे करके आप 3-4 पेज हर उसका बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो पहले उसका एसेंस समझने की कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके कंक्लूजन में पहुंचने की कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। शुरुआत में आपको थोड़े आर्टिकल पढ़ने, धीरे धीरे आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है, और वो भी जो आर्टिकल जो पेज मैंने बताए उन पेजेस को आपको पढ़ना है। और कुछ टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि द हिंदू आपको पढ़ के बताया जाए। और उसके बाद लोगों को ये डाउट आता है कि द हिंदू की नोट्स बनाने जरूरी है क्या, तो क्योंकि 3-4 महीने हमको यही समझ में नहीं आता कि हिंदू हमको पढ़ना कैसे है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो कोचिंग मार्केट है उसमें इतना ज़्यादा ऑलरेडी कंपटीशन है, तो जो उनकी करंट की मैगजीन आती है उसमें ही पूरा उन लोग कवर कर देते हैं, जो मंथली मैगजीन आती है, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और जो प्री के बाद अगर आप कहेंगे मेंस के लिए, तो उसके लिए भी उन लोग 365 विजन की जो आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, या और भी कोचिंग की जो आती है। बट मैं प्रेफर करता हूँ विजन को ही, क्योंकि मैं उसको फॉलो करता हूँ। मुझे उसकी जो क्वालिटी है दूसरों के कंपैरिजन में, और ऐसे अगर देखा जाए तो उसका क्वालिटी नीचे नहीं होता, उसका स्टैंडर्ड बढ़िया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और सेम चीज़ आपको यही चीज़ दोहरानी है, वो आपको करंट अफेयर मैगजीन के साथ दोहरानी है। देखिए मैं अपनी दिखाता हूँ मैगजीन, जैसे ये विज़न की ही मैगजीन है जनवरी की, तो आपको इनकी वेबसाइट में जाना है, ये फ्री होती है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड्स वाले सेक्शन में करंट अफेयर वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे मैगजीन वाला आपको ऑप्शन आ जाएगा मंथली करंट अफेयर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप नोट कर लीजिए, और जब आप धीरे धीरे 3-4 महीने आपको पढ़ते हो जाएगा हिंदू, तो लगभग सारे जो वर्ड हैं उससे आप फेमिलियर हो जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और आपको क्या करना है, जो आपने डायरी बनाई है उसको आप डेली सोने से पहले 5 मिनट रिवाइज कर लीजिए। अच्छा आज ये वर्ड देखे, धीरे धीरे करके जब आपकी 3 से 4 महीने हो जाएंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको हिंदू समझ में आने लगेगा। शुरुआती समय में आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप डिस्कशन सुनिए कुछ दिन, लेकिन उसके बाद आपको हिंदू खुद ही पढ़ना है, क्योंकि CSAT की जो एग्ज़ाम है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है होता है लैंग्वेज के पेपर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप खुद पढ़ेंगे तो आपको बेटर रहेगा। और एट द लास्ट जो एग्ज़ाम की जंग है वो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके अकेले ही लड़नी है, तो बेटर यही रहेगा कि आप खुद पढ़ना सीखिए। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रही मेरी ओर से,
और शुरुआत में मतलब पूरा पढ़ने की कोशिश ना करिए। पहला जो स्टेप ये है, आपको एक कॉपी बनानी है, एक डिक्शनरी लेनी है। कॉपी कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सारी कुछ स्ट्रेटजी मेरी रही। अब बहुत सारे दोस्तों को ये डाउट होता है, क्या संडे का द हिंदू पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो मैं आपसे कहूँगा, उसमें कुछ कभी कभी आप देखेंगे नए नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में होता है। वो ज़्यादा जो संडे का न्यूज़पेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो उन चीज़ को छोड़ दीजिए जो आपको लग रहा है कि बाकी दिन रिपीट होती रहती हैं, उन चीज़ को आपको छोड़ दीजिए। जब आपको 3 से 4 हफ्ते हो जाएंगे पढ़ते संडे का, तो आपका अंदाज़ा होने लगेगा धीरे धीरे कि उसमें क्या पढ़ने के लिए होता है, क्या नहीं पढ़ने के लिए होता है। वो जब संडे का आप न्यूज़पेपर देखेंगे, मैं कोशिश करूँगा वो आपके साथ पढ़ पाऊँ, तो वो हम उसको साथ में पढ़ लेंगे, या फिर तो उसमें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। कई चीज़ें रिपीटेड होती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसका हमारे एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है। हमको पढ़ना वो है जो हमारे पर्सपेक्टिव से, हमारी डेली लाइफ से या सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो। ये सारी चीज़ें हमको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया दोस्तों, फ्रंट पेज आपको पढ़ना ही है, उसमें रिपीटेड आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं पढ़ने हैं। बाकी सारे जो पेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। और अगर आप द हिंदू से नोट नहीं बनाना चाहते हैं तो भी आपके पास अल्टरनेटिव है कि आप कोचिंग के मैगजीन मंथली उठाइए और उससे पढ़ लीजिए। उससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और कोई आर्टिकल ऐसा आपसे छूटेगा नहीं। और उसके साथ साथ अगर आप मेंस के लिए टेंशन ले रहे हैं तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस टाइम भी 365 आती है, तो उससे आपका काम चल जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, इसके बाद आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, इन स्टेप को फॉलो करेंगे और आपकी जो द हिंदू की यात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी हैं और किसी भी मीडियम के, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, द हिंदू ही पढ़िए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।